हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज मैं कोई क्लास का या कोई सब्जेक्ट का बात बताने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th का हो या 12th का हो, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट 12th या 10th का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो हम जो पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसको आपको ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना है। आपको ये 4-5 मिनट का वीडियो कम से कम आपको 5 से 10% स्कोर में मतलब क्या इंक्रीज होगा ही होगा ये वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप लोग सेंटर पे, जहाँ पे भी किसी का भी अगर सेंटर गया हुआ तो सेंटर पे कम से कम एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा आपको पहले पहुँचना है। एग्जाम सेंटर पे जहाँ पे भी आप लोग का सेंटर गया हुआ है वहाँ पे 1 घंटा सेंटर पे एग्जाम से पहले ही पहुँचना है। होता क्या है कि एग्जाम सेंटर के समय रोल नंबर ये सब खोजने में या रूम वगैरह खोजने में थोड़ा परेशानी होता है, क्योंकि एग्जाम का समय है, सिटी वगैरह में थोड़ा जाम भी मिलेगा। तो उससे बचने के लिए आप सेंटर पे जब भी है 1 घंटा आप पहले ही पहुँचे और वहाँ पहुँच करके थोड़ा रिलैक्स कर लें, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि जब भी स्टूडेंट को क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। अगर हम एमसीक्यू का बात करें तो जो एमसीक्यू पढ़ते हुए आ रहा है उसको टिक लगा करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पे शुरू में समय नहीं देना है, ठीक है। समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम के अंतर्गत आपको टोटल क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। मतलब जितना भी क्वेश्चन है, जैसे अगर बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपको करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको जितना भी क्वेश्चन करना है उसके अनुसार आपको एक एक क्वेश्चन को पहले देखना है। जो क्वेश्चन बन रहा है उसको टिक मारो, उसके बाद आगे बढ़ो, समय को बचाना है। तीसरा बात यह आता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको टिक लगा लीजिए। अगर कोई सा क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो उस पर ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि अभी के समय में क्वेश्चन 50% कर दिया गया। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा 100% उसका 50% ही बनाना है। तो उसके अनुसार आपको एक क्वेश्चन पे डबल क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर समय मतलब क्या समय बर्बाद नहीं करना है, दूसरा क्वेश्चन को देखना है आपको, ठीक है। तो दूसरा चीज है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको टिक लगाओ और आगे बढ़ो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि किस प्रकार से लिखे। तो कभी भी कॉपी के अंदर जहां पे लिखा जाता है वहां पे ज्यादा कटपुट नहीं होना चाहिए। अगर कॉपी में कटपुट हो गया तो सिंपल सा बात है, स्कोर कहीं ना कहीं कम आएगा। ये बात एकदम फिक्स है, ठीक है। तो कॉपी में कटपुट कम से कम करो तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेगा। चौथा पॉइंट यह है कि कॉपी में कटपुट कम करना है, एकदम कम। अगर बात करें तो कॉपी में जब भी फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो फिगर या डायग्राम जो भी बनाना है वो पेंसिल से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। पेन का यूज डायग्राम या फिगर में नहीं करना है, ठीक है। केवल और केवल पेन का यूज लिखने में करना है। वो भी कौन सा पेन का यूज करना है? तो पेन का यूज लिखने में 2 ही पेन का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। रेड कलम का तो एकदम यूज नहीं करना है। अगर कॉपी के अंदर रेड कलम कहीं चल भी गया तो समझ जाना कि वो कॉपी में कहीं ना कहीं स्कोर कम आएगा। इससे बेहतर है कि तुम सब रेड कलम, कोई भी स्टूडेंट रेड कलम लेकर के ही नहीं जाएगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। कोशिश करो कि अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को टच करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर न्यूमेरिकल आता है, साबित करने के लिए आता है, प्रूव करने के लिए आता है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी न्यूमेरिकल और प्रूव करने पर ही आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल और साबित करने वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेगा। तो ज्यादा कोशिश करना है कि जो साबित करने वाला क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसको टच करें। नेक्स्ट चीज ये है कि आगे कभी भी
क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन बोला गया पूरा क्वेश्चन को टच करके आना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जितना क्वेश्चन के अंदर बोला गया उतना क्वेश्चन पूरा टच करके आना है। एक भी क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया, अगर मान लो कि क्वेश्चन 5 नंबर का है तो पूरा का पूरा 5 नंबर कटेगा। अगर कुछ भी लिख करके आ जाएगा तो 5 नंबर में एटलीस्ट 3 से 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो आपको रखना है। समझ में आया कि नहीं? अब अगर कॉपी को बढ़िया से सजाना है लिखते हुए, तो जहां जहां पॉइंट आता है उस पॉइंट को ब्लैक कलम ले जाकर के अंडरलाइन करना है। ठीक है, समझ में आ गया बात? ब्लैक कलम से उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो स्टूडेंट इतना कर लिया, समझ जाना कि उसका स्कोर अच्छा रहेगा, उसका मार्क्स अच्छा रहेगा। समझ में आ गया बात? तो ये था कि एग्जाम सेंटर के समय किस प्रकार से एग्जाम दिया जाता है। ठीक है।